आप सबको खुश करते करते थक जाएंगे, लेकिन कोई बंदा आपसे राज़ी होगा ही नहीं। जितना मर्ज़ी किसी को खुश कर लें, जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट्स कर लें, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, कोई भी नहीं खुश होता। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह के सिवा ना आपसे कोई राज़ी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदे को भी माफ़ कर देता है और उससे राज़ी हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह के बनाए बंदे किसी को माफ़ करते ही नहीं हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर उन्होंने उस बात को इतना तोड़ देना है, इतना बढ़ाना है कि आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन इंसान आपसे राज़ी हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या-क्या किया था। मैंने अपना व्लॉग बनाना रात को स्टार्ट किया था और मैं उस्मान के साथ अपनी दवाई लेने गई थी। आते हुए ना फिर हमने जलेबियाँ भी ले ली क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी जलेबियाँ खाने की। साथ अंडे ब्रेड लाने थे वो ले लिए, बच्चों के लिए कैंडियाँ भी ले लीं और दही भी हम लोग ना आते हुए ले आए थे। अच्छा, मेडिसिन की ना मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। जब भी हम बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर जो मेडिसिन हमें लिख के दे देता है, वो इतनी ज़्यादा लिख के देते हैं कि हम ना पूरी ले आते हैं और हम माशाल्लाह से ठीक भी हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन मेडिसिन पड़ी रह जाती है और वो इतनी ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, इतने पैसे ज़ाया हो जाते हैं। मैं हर दफ़ा उस्मान को कहती हूँ कि हम ये मेडिसिन क्यों वापस नहीं कर देते, तो उस्मान वापस करने जाते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई तो ऐसा स्टेप लेना चाहिए जहाँ पे ना हम जो मेडिसिन बच जाती है ना, वो वहाँ पे हम लोग जमा करवा दें और जो लोग मुस्तहिक हैं, जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ से वो लोग मेडिसिन ले लें। मेरे ज़हन में जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, ये वाला आइडिया ज़रूर आता है कि बहुत सारे पैसे ज़ाया चले जाते हैं, किसी के भी ये पैसे काम नहीं आते, तो हम लोग दवाइयाँ फेंक देते हैं। ये दवाइयाँ ना कोई ऐसी जगह गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि जहाँ पे हम जमा करवा दिया करें, जो हमारी मेडिसिन बच जाती है, ठीक है? वो किसी न किसी के काम आ जाए। डॉक्टर जो उसको लिख के दे, वो दवाइयाँ वो वहाँ से जाके ले ले। ये ना मेरे ज़हन और दिल की बात है, ये बहुत बड़ा काम है। हर मेडिकल स्टोर में ना एक बॉक्स ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिनकी जो मेडिसिन बच जाती है ना, वो वहाँ पे जमा करवा दिया करे। और फिर मेडिकल स्टोर में अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो दवाइयाँ नहीं अफोर्ड कर सकता और डॉक्टर ने जिसको दवाइयाँ लिख के दी हैं, वो उस बॉक्स में से निकल आती हैं, ठीक है? तो वो उसको दे दे और उससे पैसे ना ले। इस तरह का ना कोई चक्कर चलना चाहिए। सिरप वगैरह तो वैसे भी खोलने के बाद कुछ दिनों के बाद इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। मैं मेडिसिन गोलियों की बात कर रही हूँ। वो ऐसी गोलियाँ जो हम लोग थोड़ी खाते हैं, बाद में पड़ी रह जाती हैं घर में और हम लोग फेंक देते हैं। वो किसी के काम ज़रूर आनी चाहिए, किसी ना किसी तरह से आनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ना विटामिन की गोली लेकर आते हैं या मल्टीविटामिन लाते हैं, तो वो हम ना थोड़ी देर खाते हैं, फिर हमें सूट नहीं करती हैं, किसी भी रीज़न की वजह से हम लोग छोड़ देते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा गोलियाँ होती हैं और इतनी महंगी आती हैं, वो बिल्कुल ज़ाया चली जाती हैं। तो इस तरह की ताकत वाली चीज़ें तो कम से कम वापस होनी चाहिए और ये नहीं कि वो हमें पैसे दे, वो वैसे ही रख लें और कोई लेने आए तो उसको दे दें और वो वैसे ही दे दें। इस तरह का ना मेरा बहुत दिल करता है, कुछ इस तरह का होना चाहिए। आप लोगों ने ना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये मेरा आइडिया अच्छा लगा है कि नहीं लगा। और अच्छा जी, बातों-बातों में ना मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया, खुद भी नाश्ता कर लिया। मेरी हेल्पर आई थी, वो काम करके चली गई। उसके बाद ना मैंने जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने में ना आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते और मैं ना पैकेट वाले ही कोफ्ते इस्तेमाल करूँगी। घर पे ना मैं बहुत कम कोफ्ते बनाती हूँ। मुझे ये ज़्यादा आसानी लगती है तो मैं पैकेट वाले ही ले आती हूँ। मैंने प्रेशर में ना नमक, मिर्च, हल्दी, टमाटर, लहसुन, प्याज हर चीज़ डाल के गलने के लिए रख दी थी। जब वो गल गई तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया और मसाले को अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। मुझे ना इस तरह से मसाला बनाना सबसे आसान लगता है और वो इसलिए आसान लगता है कि मेरी फैमिली ना बिल्कुल पेस्ट बनी हुई खाती है मसाले की। अगर उनको इसमें से कोई भी थोड़ी सी भी चीज़ आ गई ना तो वो खाना अच्छी तरह से खाएँगे नहीं। तो इसलिए ना फिर सबसे आसान मुझे ये लगता है तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद ना मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। कोफ्तों को भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। कभी मैं फ्राई करके ऐड कर देती हूँ, कभी मैं ऐसे ही ऐड कर देती हूँ। दोनों तरीक़ों से बहुत अच्छे बन जाते हैं। और उसके बाद ना फिर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी और कोफ्ते भी अच्छी तरह से पक जाएँगे और शोरबा भी बन जाएगा। उस्मान क्योंकि शोरबे वाले कोफ्ते पसंद करते हैं तो मैं शोरबे वाले ही कोफ्ते बनाती हूँ। ना बहुत पतला शोरबा होता है, ना ही बहुत गाढ़ा शोरबा होता है।
ड्रामे हमेशा ना हर दौर के हिसाब से बनते हैं और ड्रामों में हमेशा वही दिखाया जाता है जो उस दौर में चल रहा होता है, और जो आजकल चल रहा है वही ड्रामों में दिखाया जा रहा है। और मैं यहाँ पे ना ड्रामा बिस्मिल की बात कर रही हूँ। वो भी मैंने सारा नहीं देखा और ना ही मैं सारी एपिसोड्स देखती हूँ। बस ना स्टोरी मुझे सारी पता होती है और मैं ना बड़ी कोशिश करती हूँ कि आराम से बैठ के तो ड्रामा देखूँ, कॉफ़ी बना लूँ, चाय बना लूँ, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है। तो मुझे ना स्टोरी हर ड्रामे की तकरीबन पता होती है। तो मैं ड्रामा बिस्मिल की ना बात कर रही हूँ कि शोहर कभी भी राज़ी नहीं होता। उसमें आप देखें कि बीवी ने सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजार दी, बच्चे उसके जवान हैं, और शोहर जो है वो उससे खुश नहीं है और उसने दूसरी शादी कर ली है। और यही आजकल हो रहा है, सारे शोहर यही कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि देखा देखी ना फिर सारे ही ख़राब हो जाते हैं। और इस ड्रामे में तो उन्होंने वही दिखाया जो हो रहा है, लेकिन इस ड्रामे को देख के बहुत से लोग मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जिसने ख़राब होना है ना उसने ख़राब हो जाना है, और जिसने नहीं होना उसने नहीं ख़राब होना। इसकी बीवी देखें पढ़ी लिखी है, उसके साथ बिजनेस में सारी हेल्प करती थी, घर बार को देखती थी, औलाद भी अल्लाह ने दी है, इतना प्यारा जवान बेटा है। लेकिन फिर भी इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि शोहर कभी भी राज़ी नहीं होते। एक वाइफ चाहे जितनी मर्ज़ी प्यारी हो, उसने अपने आप को मेंटेन करके रखा हो, वो हर काम में उसका साथ दे, लेकिन फिर भी शोहर कहीं ना कहीं बेवफाई कर देता है। तो इस ड्रामे का ना मेरे ख्याल में एंड ऐसा होना चाहिए कि शोहर को बहुत बड़ी कोई सज़ा मिलनी चाहिए, और उसके साथ जो उसने शादी की है ना उस लड़की को कोई बहुत बड़ा सबक मिलना चाहिए। मतलब इस ड्रामे का ना एंड इबरतनाक होना चाहिए उन दोनों के लिए, तो फिर मज़ा आएगा इस ड्रामे का। ये तो मेरा ख्याल था ना, मेरे कहने से क्या होना है, जो ड्रामे का एंड उन्होंने लिख लिया ना, अब उन्होंने चेंज तो मेरे कहने से करना नहीं है, होना वही है जो उनका दिल करना है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना था, उसके बाद खाना वगैरह बना लिया, मैंने फ़्रेश होना था, तो मैंने कहा चलो उससे पहले ना नेल पॉलिश उतार लेते हैं। अच्छा, बुखार ख़त्म होने के बाद जब तबीयत फ़्रेश होना शुरू होती है ना, तो ऐसे लगता है कि नए सेल बन गए हैं और तबीयत इतनी फ़्रेश हो जाती है। और क्योंकि फिर 3-4 दिन घर को अच्छी तरह से देखा नहीं है, बस किचन के काम कर लेती थी, घर को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हुआ था, और इतना ज़्यादा रश लग गया था चीज़ों का कि जिसकी कोई हद नहीं है। फिर सारा असिस्टेंट भी आज क्लियर किया, ड्रेसिंग टेबल भी क्लियर किया, और कमरे की मैंने सेटिंग भी चेंज कर दी आज, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, बेड मैंने इस तरफ कर दिया है। मैंने सोचा अब ना बेडरूम की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, बेड इस तरफ कर देते हैं और चारपाई उस तरफ कर देते हैं। वो भी आज कर ली, और ड्रेसिंग टेबल के सारे दराज मैंने साफ़ किए। एक एक डिब्बा निकाल के मैंने साफ़ किया, दोबारा से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैंने रखी हैं। अच्छा, ये ना मैं जिस दिन अम्मी के पास गई थी उस दिन ये बैग लेकर गई थी, और ये वैसे का वैसा ही पड़ा था, जो मैंने जाते हुए चीज़ें रखी थी आके मैंने निकाली नहीं है। तो मैंने कहा चलो नादिया, इसमें से भी चीज़ें निकाल के ना तो जगह जगह पे रख देती हूँ। और ये मेरी इतनी फेवरेट ग्लासेस हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरे भाई ने मुझे दी थी और मेरे पास अभी भी हैं, और मैं ये इतने शौक से लगाती हूँ ना। और 3-4 घंटे लिए मैं अम्मी को गई सी ते चीज़ां चेक करो मैं की रख के खड़िया, सनी प्लस भी रख के खड़े, 2 पोनियां भी रख के खड़ियां, एक वड्डी एक छोटी, लिपस्टिक, लाइनर, मस्कारा, बेस, और पता नहीं की मैं रख के परस लैके गई सी, जिस तरह मैं 2-3 दिन उत्थे रहना है। और मैंने इयररिंग्स 2-3 तरह के रखे थे, एक बहुत से छोटे ये वाले रखे थे, एक मैंने बड़े रखे थे, और एक मैंने दरमियाने साइज़ के रखे थे कि जो मेरा नादे दिल करेगा तो मैं पहन लूँगी। क्योंकि उस दिन हम लेट हो गए थे, तो मैं फ़ौरन से बस ना हल्का-फुल्का सा मेकअप करके तो गाड़ी में बैठ गई थी, और जो-जो मैंने पहनना था, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, घड़ी, जो भी मैंने पहनना था वो मैंने बैग में रख लिया था। तो रास्ते में बस जो दिल किया फिर वो मैंने पहन लिया। तो मैंने कहा चलो अब सारी चीज़ें निकालते हैं, इनको भी जगह-जगह रखते हैं, बाकी भी सारी चीज़ें ख़राब हुई हुई थी। सारे दराज़ इतने दिनों से इग्नोर हुए हुए थे ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और जितनी मर्ज़ी हेल्पर रख लो आप लोग, जितने मर्ज़ी आपके साथ लोग हों हेल्प करने के लिए, जब तक आप लोग उठ के अपना घर खुद नहीं देखोगे ना, मैं कहती हूँ कि घर बेकार लगता है और तहस-नहस हो जाती है हर चीज़, बिल्कुल भी। और मुझे चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई और उनकी सेटिंग ना हुई हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं मुझे। वो अलग बात है मुझे टाइम ना मिल रहा हो और चीज़ें इग्नोर से इग्नोर होती जाएँ, लेकिन मैं हमेशा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके ही रखती हूँ। और जितनी भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे रिंग्स हो गई, छोटे-छोटे इयररिंग्स हो गए, ब्रेसलेट वगैरह हो गए, तो मैं सारी इस तरह की चीज़ें ना इसमें रख देती हूँ। है तो ये मेडिसिन रखने के लिए, तो मैं इसको ना इसलिए यूज़ कर लेती हूँ, और ये चीज़ें बड़ी अलग-अलग रहती हैं और ख़राब भी बिल्कुल नहीं होती। मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है ना, ये छोटी-छोटी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है।
अच्छा, मेरे पास ना इस तरह के 2 हैं, एक तो फ़िल हुआ है और दूसरा मैं अब फ़िल कर रही हूँ। बस सारी चीज़ें मैं समेटूँगी, समेट के तो मैं रख दूँगी, खाना मैंने बना लिया था और बेडरूम की बस अभी सेटिंग चेंज करनी है, फिर उसके बाद हम लोग फ्रेश हो जाएँगे और आराम से बैठ के तो खाना खा लेंगे। अच्छा, बड़े-बड़े इयररिंग्स और जो बड़े-बड़े सेट होते हैं वो मैंने उसमें रख दिए थे। अच्छा, ये वाले ना मैंने सालगिरह वाले दिन पहने थे और इनको भी ना अब इनकी जगह पे मैं रख दूँगी। अच्छा, मैं ना पर्स पे 3 साइज़ के इयररिंग्स रख के लेकर गई थी। ये दरमियाने साइज़ वाले हैं, एक बहुत छोटे मैंने टॉप्स रखे थे और एक बड़े इयररिंग्स थे जो मैंने आप लोगों को अभी तीनों दिखाए हैं। और पहने मैंने ये वाले थे, मैंने कहा नादिया ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो ये पहन लो। और बस जी यहाँ पे ना फिर मैंने कोई मेहनत की आज, बड़ी मेहनत की। मैंने कहा 3-4 दिन बड़ा रेस्ट कर लिया है। आज ना उतना ही मैंने अपने आप को कामों में बिज़ी रखा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बेहतर है। आप सबकी दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब लोग इतनी फ़िक्र करते हो, इतनी केयर करते हो, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को भी हमेशा खुश रखे और बीमारियों से हमेशा महफूज़ रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने हमेशा 4 ब्रश एक्स्ट्रा रखे होते हैं, क्योंकि फिर ना जब चेंज करने होते हैं तो फ़ौरन से तो नहीं जाया जाता कि जी लेकर आएँ तो चेंज करें। तो मैंने हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें रखी होती हैं। और यहाँ पे इतना खलारा कमरे में पड़ गया था ना कि मेरी हेल्पर सफाई करके चली गई थी और फिर मैंने दोबारा सफाई की कमरे की। बेड भी मैंने खुद ही उधर किया था, अकेली ने मैंने पूरा बेडरूम क्लीन किया। अच्छा, मुझे ना आदत है मैं हर 2-3 महीने के बाद ना थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। उससे ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है। घर ना खुला-खुला लगने लग जाता है और सबसे बड़ी बात सारे कोने साफ़ होते हैं और ये है कि फिर कहीं भी गंद नहीं होता। और हमें वैसे भी आदत है कि हमने आगे-आगे से तो सफाइयाँ करनी नहीं, हमने कोनों से ज़्यादा सफाइयाँ करनी है। कुछ लोग आगे-आगे से करते हैं, हमने पीछे से ज़्यादा सफाइयाँ करनी है कि भई पीछे गंद नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरी आदत है। कुछ लोग ना इसीलिए ज़्यादा फ़ारिग रहते हैं, आगे-आगे से सफाई कर ली, उनको फ़ारिग रहने का टाइम मिल जाता है। हम जैसे लोग ना इसलिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, कहीं आने-जाने के लिए हमारे पास टाइम होता ही नहीं है। सारा दिन हमारा घर के कामों में ही गुज़र जाता है। अच्छा, जैसे ही मैं कमरे की सेटिंग चेंज करके और कमरा क्लीन करके फ़ारिग हुई, तो उस्मान उठ के आ गए थे, तो फिर मैंने कहा चले मैं पहले आपका नाश्ता बना देती हूँ और ख़ुद भी चाय पी लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। और यहाँ पे ना फिर बच्चों के ट्यूशन का भी टाइम हो गया, मैंने कहा बच्चों को भी जल्दी से मैं दूध दे देती हूँ। और ब्रेड पे ना मैंने बच्चों को न्यूटेला लगा दिया था और बच्चे बस दूध पिएँगे और ब्रेड खाएँगे तो फिर ट्यूशन चले जाएँगे। फिर ना बच्चे ट्यूशन से आके खाना खाएँगे। अच्छा, ट्यूशन जाने से पहले भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं क्योंकि स्कूल वाले ना डेली का डेली होमवर्क घर भेज रहे होते हैं। तो वो सारा बच्चों ने अपनी नोटबुक्स पे उतारना होता है और फिर ट्यूशन जाके तो उसको याद करना होता है। तो बस यहाँ पे बच्चे ट्यूशन चले जाएँगे, फिर मैं फ्रेश हो जाऊँगी। तो ये छोटा-सा व्लॉग था, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।